अतरौलिया हरी हैं कम से कम तो 40-50 हज़ार वोट से। संग्राम यादव को लोग थोड़े वोट देगा मर्दे, अखिलेश यादव को लोग वोट देता है कि संग्राम यादव को वोट देता है। आजमगढ़ में एको सीट अगर जीत जाएंगे, हाँ 10 पर बात कर रहे हैं लड़ने की, एको सीट अगर जीत जाएंगे आजमगढ़ में, एको सीट, तो आप बताइएगा। और वो कतई जहुराबाद नहीं छोड़ेंगे, आपको मैं आज बता रहा हूँ, वो जहुराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार अतरौलिया की सीट जो है वो अपने छोटे बेटे की तैयारी कराने के लिए, सीट को मजबूत करने के लिए वहाँ से लगे हैं। संजय निषाद जी इनको फूटी आँख से देखना नहीं चाहते हैं। कैसी बात करे कि अतरौलिया में हमसे बातचीत हो गई है। अब संजय निषाद जी तो कह रहे हैं कि बुड़बक हैं वो। ये जिस जाति और जिस समाज को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उस समाज का 70-80% वोट इनको नहीं पड़ता है, ना पड़ेगा। अरे छड़ी ऐसा है हो कि बिना सहारा के खड़ी ना हो पाई, चाहे कुछ लोग कर दे। बेदीराम माल दे के बनल हुआ, माल दी है, उससे ज्यादा तो फिर लड़ी है तो बेदीराम जई हैं। एक पहले कैलाश सोनकर के बनी ले, अजगर माल मजबूत ना दे तो वो किनारे हो गए। मौका तो बेटा को देना है। अब अरविंद फेल तो अरुण की तैयारी हो रही है वहाँ पे अतरौलिया। इनके पार्टी के और लोग अगर लड़ते हैं चुनाव, उनकी जीतने की संभावना रहेगी, लेकिन ये बाप और पुत्र की जीतने की संभावना नहीं रहेगी। ये जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। इनके नाम से नफरत करने वालों की संख्या 95% है। बीजेपी के जो वोटर हैं वो तो पूर्वांचल में कसम खा के बैठे हुए हैं कि जब तक जिंदा रहब, बीजेपी में रहब, चाहे कोई जाति धर्म मजहब के हैं, लेकिन ये छड़ी के इनके वोट, इनके पार्टी के लोगों को वोट ना दें। पूरे पूर्वांचल में जौनपुर से लेके अब बलिया तक जितने जिले आते हैं, उस सभी जिलों में इनको ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला और बनिया, ये 4 वोट जीवन में इनको नहीं देगा। कितनों तैयारी कर लेंगे अतरौलिया में, कितनों नोट बिछा देंगे, कितनों संगठन बना देंगे, कितनों नकली पंडित जी को टीका लगा के दिखा देंगे, कितनों ठाकुरों को चेहरा बना देंगे मंच पर खड़ा करा कि देखिए हमारे साथ ही ठाकुर खड़े हैं, पंडित खड़े हैं, फलाने खड़े हैं। वोट के 2 दिन पहले सब लोग को उनके द्वारा दिया गया विवादित अमर्यादित भाषण बात 2 दिन पहले याद आ जाएगी और सब लोग कहेगा कि एक के छोड़ सब कोई के वोट दिया जाए और फिर टाटा फीस हो जाए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। ओम प्रकाश राजभर ने जब से अतरौलिया जाने का बयान किया है, उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में उसको लेकर चर्चा है। आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के पुराने साथी रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आदमी लगातार 2 बार से जहुराबाद से विधायक बनता आ रहा है, आखिर वो क्यों अपनी सीट छोड़कर अतरौलिया यानी आजमगढ़ की उस सीट पर जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे समाजवादी पार्टी का लगातार 3 बार से विधायक संग्राम यादव का कब्जा है। साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो आजमगढ़ की दीदारगंज सीट पर भी जाएंगे, जहाँ पे सुखदेव राजभर के बेटे कमलाकांत राजभर समाजवादी पार्टी से विधायक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि प्रताप सिंह हैं, जो नेशनल रिक्रूट पार्टी के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल भी हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आप तो इतने साल उनके साथ रहे, आखिर क्या ऐसी वजह ओम प्रकाश राजभर को समझ में आ रही है जो अपनी सीट छोड़ने का ऐलान उन्होंने किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो उन्होंने बयान किया है कि अपनी सीट छोड़कर जो है अतरौलिया से लड़ेंगे और लगातार दौरे भी करते रहे, सभाएँ भी वहाँ पर की, क्या वजह आपको समझ में आती है? देखिए, आज के राजनीति के एनडीए गठबंधन के सबसे चालाक नेता अगर कोई है तो वो हैं ओम प्रकाश राजभर जी। एनडीए गठबंधन में 5 लोग हैं, उन 5 में सबसे चालाक नेता अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर है। वो कैसे? क्योंकि यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो 2017 में बीजेपी से गठबंधन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर एनडीए को छोड़ते हैं, गरियाते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, फिर जीतते हैं और जीतकर फिर समाजवादी पार्टी को गरियाकर और एनडीए में गठबंधन में चले जाते हैं। तो ये चालाक नहीं तो बुड़बक का काम है। तो राजनीति में चालाक होना कोई गलत बात थोड़ी है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत चालाक व्यक्ति हैं और वो कतई जहुराबाद नहीं छोड़ेंगे। आपको मैं आज बता रहा हूँ, वो जहुराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे और नहीं जहुराबाद से वो भाग रहे हैं। क्यों फिर माहौल बना रहे हैं ऐसा कहकर? वो माहौल इसलिए बना रहे हैं कि अपने बड़े पुत्र को वो 3 बार आजमा चुके और तीनों बार वो फेल हो गया।
तो अब इस बार अतरौलिया की सीट जो है वो अपने छोटे बेटे की तैयारी कराने के लिए, सीट को मजबूत करने के लिए वहाँ से लगे हैं। और जो कह रहे हैं कि मैं दीदारगंज लड़ूंगा, यहाँ लड़ूंगा और वहाँ लड़ूंगा, तो ये ब्लैक मेलिंग का एक सिस्टम है राजनीति में। और बार बार ये कहना कि मैं 10 की 10 सीट अखिलेश यादव जी को हराकर यहाँ से भगा दूंगा या हटा दूंगा। कंधे पे अर्थी उठाएंगे। अब कंधे पर अर्थी उठाने के लिए उनके पास तो आदमी नहीं है भैया। ये देखो क्लियर कर बताओ थे, कंधा भाई जो चारों गठबंधन बहुत बताया ना, जो भाजपा के साथ है वही उठाएंगे। मेरी बात सुनिए, उनके पास 5 लोग नहीं हैं। एक कंधा, एक अर्थी को उठाने के लिए 5 लोग की जरूरत पड़ती है। जो उन्होंने बताया है अपने बयान में कि 4 लोग कंधा लगाते हैं, 1 लोग हड़िया लेके चलता है। उनके पास, उनके परिवार में 5 लोग नहीं हैं अभी एक काम करने की हैसियत। एनडीए में तो है ना, एनडीए वाले में संजय निषाद जी इनको फूटी आंख से देखना नहीं चाहते हैं। अरे कैसी बात करे कि अतरौलिया पे हमसे बातचीत हो गई है। अब संजय निषाद जी तो कह रहे हैं कि बुड़बक हैं वो, तो बाद में कहे ना जब। अरे तो भाई कहे ना बुड़बक हैं। अनुप्रिया पटेल इनको देखना नहीं चाहती है, समझ गए कि नहीं। और क्योंकि सबको ही धोखा देते हुए आए हैं। और जयंत चौधरी पश्चिम के हैं, जब तक वहाँ से आएंगे तब तक अर्थी खराब हो जाएगी, समझ गए कि नहीं। और रहा इनके 5 लोगों की, तो इनके पास 5 लोग आज के डेट में नहीं हैं। बस वही 2 पुत्र और एक अपने खुद, 3 लोग हैं। 2 लोग इनके पास नहीं हैं। अच्छा ये बताइए कि जो वो सीट अतरौलिया संजय निषाद के कैंडिडेट लड़ते आ रहे हैं, निषाद समाज के ज़्यादा उस पर वोटर हैं, तो ये फिर कैसे इन्होंने दावा कर दिया कि बाद में संजय निषाद ने कहा कि उनको मर्यादा में रहना चाहिए, हम भी उनकी सीट पर ऐलान कर सकते हैं। संजय निषाद ने तो कम से कम इतना बुद्धि आया कि उसने कहा कि मर्यादा में रहना चाहिए। जिस सीट पर 2022 में निषाद पार्टी का प्रत्याशी लड़ा हो, उस सीट पर आप जाके अपने छोटे पुत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज आपको मैं बता रहा हूँ, कितनों तैयारी कर लेंगे अतरौलिया में, कितनों नोट बिछा देंगे, कितनाओं संगठन बना देंगे, कितनाओं नकली पंडित जी को टीका लगा के दिखा देंगे, कितनाओं ठाकुरों को चेहरा बना देंगे मंच पर खड़ा करा कि देखिए हमारे साथ ही ठाकुर खड़े हैं, पंडित खड़े हैं, फलाने खड़े हैं। वोट के 2 दिन पहले सब लोग को उनके द्वारा दिया गया विवादित अमर्यादित भाषण बात 2 दिन पहले याद आ जाएगी और सब लोग कहेगा कि एक छोड़ सब कोई के वोट दिया जाए और फिर टाटा फिस हो जाए। इसका उदाहरण मैं बता दूंगा एक लाइन में। इनके बड़े पुत्र घोसी लोकसभा बाद में लड़े, शिवपुर विधानसभा पहले लड़े। शिवपुर विधानसभा में 1 लाख वोट से जीत रहे थे और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 25 से 30 हज़ार वोट से हारेंगे, क्योंकि इनके साथ जो लोग घूम रहे थे उसमें से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ईमानदारी से इनको वोट दिया। लेकिन जिस समाज के दम पर ये राजनीति अपनी चमकाते हैं, वो सभी लोगों ने अनिल राजभर को वोट देकर 30 हज़ार वोट से जिता दिया, उनको जिता दिया और उनके बड़े पुत्र को हरा दिया। ये पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, उन्होंने जब घोसी लोकसभा में अपने बड़े पुत्र को खड़ा किया तो वहाँ पर कहते हैं ये कि 4 लाख राजभर हैं। कभी कभी मुंह फिसल जाता है तो 5 लाख कह देते हैं। मिला इनको 2 लाख के ऊपर वोट, हारे 1,70,80,000 वोट से, 1,70,000 के आसपास वोट से हारे। तो वोट कहाँ गया? वो वोट कहाँ गया? आपके जो 4 लाख वोटर बता रहे थे, 4 लाख में अगर 70% भी आपके साथ लोग वोट दिए होंगे तो आप तो ऐसे ही जीत रहे थे। अच्छा ये बताइए कि जो अतरौलिया सीट है, क्या इतनी मतलब कमज़ोर सीट सपा के लिए? संग्राम यादव, बलराम यादव के पुत्र हैं, लगातार 3 बार से विधायक हैं, कि उस पर वो दावा कर रहे हैं? देखिए, आजमगढ़ श्रद्धेय नेताजी और समाजवादी पार्टी की सीट हमेशा वहाँ ज़्यादा रही है। और जो कह रहे हैं ना कि इस बार समाजवादी पार्टी का गढ़ को मैं गढ़ ही बना दूंगा, मैं आपको चैलेंज दे के आज कहता हूँ, चुनौती दे के कहता हूँ, आजमगढ़ में 1 सीट अगर जीत जाएंगे, हाँ 10 पर बात कर रहे हैं लड़ने की, 1 सीट अगर जीत जाएंगे आजमगढ़ में 1 सीट, तो आप बताइएगा। और एक चीज़ बता दूं, पूर्वांचल में
इनके नाम से नफरत करने वालों की संख्या 95% है। अच्छा। केवल इनके स्वभाव से, इनके बात और व्यवहार से, इनके अहंकार और घमंड से, इनके पुत्रों के अहंकार और घमंड से, ये जिस जाति और जिस समाज को लेकर राजनीति कर रहे हैं उस समाज का 70-80% वोट इनको नहीं पड़ता है ना पड़ेगा। आज तक इतिहास है कि इनके पास 20 से 25% इनकी जाति का वोट इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। हाँ, रैली अगर करना होगा तो रैली बाज हैं, ये भीड़ जुटा लेंगे। हाँ, भीड़ बाज हैं, भीड़ जुटाऊ नेता हैं, भीड़ जुटा लेते हैं। लेकिन उस भीड़ में कम से कम 10 से 15% लोग आज भी वोट देने नहीं जाते हैं। उनके लोगों की, मैं उनके वोटरों की बात कर रहा हूँ और किसी के नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जो उनकी सीट ज़हूराबाद की है, वो चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमान समाज, यादव समाज है जो सपा के साथ था, अब इनको वोट नहीं करे, लेकिन स्वर्ण समाज भी नाराज़ है जो इनकी पुरानी बयानबाजी को लेकर, इसलिए वो सुनिए 2012 में ये लड़े थे पहली बार विधानसभा ज़हूराबाद। उसके पहले 2007 में एक बाबू साहब वहाँ चुनाव लड़े थे, वो 14,000 वोट पाए थे। 14,000 में वो 10,000 राजपूतों को वोट पाए थे क्योंकि मानिंद व्यक्ति थे वो, और 4,000 इनके समाज का वोट पाए थे वो, 14,000। अब 2012 में ही कौमी एकता दल से गठबंधन किए, मुख्तार अंसारी जी और अफजल अंसारी जी उनके परिवार के समर्थन से, और डॉक्टर अयूब पीस पार्टी वाले से गठबंधन करके, और ये मुसलमानों में घूम घूम कर ये कहते रहे कि इस बार मुख्यमंत्री मैं अफजल अंसारी को बनाऊंगा। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट अगर है तो मुसलमान का है, और वहाँ के मुसलमान अफजल अंसारी जी को या मुख्तार अंसारी जी के परिवार को दिलो जान से मानता है जी। 3 ब्लॉक जो है वहाँ, वो तीनों ब्लॉक के लोग बहुत मानते हैं। उनके कहने पर 2012 में 40,000 वोट मिला केवल मुसलमानों का। अपने दम पर हम लिए थे वोट। तो भाई कोई पूछे वाला पूछे तब ना, कोई पूछे कि उसमें गठबंधन आपका किससे था, पूछना तो चाहिए। वो कह तो दिए। देखिए पत्रकार लोग जो है ना आजकल, वो सब, हमको बहुत पत्रकार अब जमते नहीं हैं। जब उन्होंने कहा कि 49,000 वोट हम अपने दम पर पाए हैं, तो स्टडी करके जाना चाहिए ना कि आप उस समय कौमी एकता दल से आपने गठबंधन किया था, वो मऊ गाजीपुर का क्षेत्र है। सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि बिना गठबंधन का वो जीत ही नहीं सकते। अरे छड़ी ऐसा है हो कि बिना सहारा के खड़ी ना हो पाई, चाहे कुछ लोग कर दे। आप इसी से आकलन कर लीजिए कि वहाँ पर जो इनको जिताता रहा है वो मुसलमान भाई ही जिताता रहा है। अब नहीं जिताएगा जीवन में, अब उनके सूखल लकड़ी से ना छुई। जब गठबंधन होगा किसी मजबूत पार्टी से तो ये लड़ेंगे, इनका लड़का लड़ेगा, इनकी मेहरारू लड़ेगी। इनकी मेहरारू भी लड़ चुकी हैं 2 बार जिला पंचायत, नहीं मर्दवारा सारा विधानसभा लड़ चुकी हैं, 24,000 वोट पाई थी। अब तो बेदीराम बनाए ना विधायक। बेदीराम माल दे के बनल हुआ, माल दी हैं, उससे ज़्यादा तो फिर लड़ी हैं तो बेदीराम जई हैं। एक पहले कैलाश सोनकर के बनी ले अजगरा, माल मजबूत ना दिले तो वो किनारे हो गए। उसके बाद जखनिया के विधायक थे, जहाँ से बेदीराम विधायक है, वहाँ के विधायक थे, क्या नाम था उनका, उनको भी किनारे कर दिए। देवरिया में एक विधायक थे, कौन, रामानंद बौद्ध, उनको भी किनारे कर दिए। ये नहीं करेंगे। जो इनके साथ 5 साल रह लिया, किनारे चलो, अब नया को नयका आएगा तो माल देगा तगड़ा नया। मर्दवा मौका तो बेटा को देना है। अब अरविंद फेल तो अरुण की तैयारी हो रही है वहाँ पे अतरौलिया। अपने दिन रात वहीं घर दुआर मकान बना लिए हैं कि पता नहीं किसी का रह रहे हैं। सरकारी डाक बंगला का भोजन खूब रेल के खा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, अतरौलिया तय कर रहे हैं। अतरौलिया हरी हैं कम से कम तक 40-50 हज़ार वोट से। हाँ, उतना मजबूत है संग्राम यादव। संग्राम यादव को लोग थोड़े वोट देगा मर्दे। अखिलेश यादव को लोग वोट देता है कि संग्राम यादव को वोट देता है? नेताजी के नाम पर लोग वोट देता है कि प्रत्याशी के नाम पर कोई वोट देता है? अब देखिए उस समय बदल गया। आपको मैं बता दूं एक चीज़, ई कौन जीवन में ये लोग काम कैले है अतरौलिया में जाके, सुख दुख में शामिल होते हैं के ओम प्रकाश राजभर, जहाँ के विधायक होन वहाँ के लोग गरियावत हो कि लौकत ना हुआ, पोस्टर चिपकावत हो, लापता विधायक, लापता मंत्री। गाजीपुर डाक के आजमगढ़ में जाके वोट बनावत हुन। अपन घर संभलते ना हो, दूसरे के जिले में जाके आप वोट बना रहे हैं। वोट थोड़े बना रहे हैं, ये जीवन में ना बने। या तो क्या हम बता दें फिर से ध्यान से इस बात को,
पूरे पूर्वांचल में जौनपुर से लेके अब बलिया तक जितने ज़िले आते हैं उस सभी ज़िलों में इनको ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला और बनिया, ये 4 वोट जीवन में इनको नहीं देगा। अब रहा दूसरा वोट, वो बीजेपी को दे देगा एक बार, लेकिन इनको वोट नहीं देगा, इनके चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब ही चुनाव मैदान में जाएंगे पुराना जो रील है वो आप लोग वायरल कर देंगे। हम लोग का वायरल करेंगे अपने आप। ही रील जो है, जो पहले पुराना रील बना है अपने चित्र चरित्र का, वो रील चलने लगेगा। गाली वाला रील, तो ई वाला रील, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको नहीं फर्क पड़ता है, जनता को फर्क पड़ता है। बीजेपी के जो वोटर हैं वो तो पूर्वांचल में कसम खा के बैठे हुए हैं कि जब तक जिंदा रहब, बीजेपी में रहब, चाहे कोई जाति धर्म मजहब के हैं, लेकिन ये छड़ी के इनके वोट इनके पार्टी के लोगों को वोट ना दें। और सुन लीजिए, इनके पार्टी के और लोग अगर लड़ते हैं चुनाव, उनकी जीतने की संभावना रहेगी, लेकिन ये बाप और पुत्र की जीतने की संभावना नहीं रहेगी। ये ज़मीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आ रहा था, बहुत सही तरीके से उन्होंने बातें रखी कि बीजेपी का वो वोटर जो स्वर्ण समाज और जायसवाल समाज, जो बनिया समाज कहा जाता है, वो आता है, वो अभी भी इनको पसंद नहीं करता। और ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को अगर अतरौलिया से लड़ाते हैं, अरुण राजभर को, तो 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो हारेंगे। ये शशि प्रताप सिंह जी का कहना है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।